आज लोकल टीवी की टीम सिनमुरा में मौजूद है। हमारे साथ डिक्चन नायक जी मौजूद है और डिक्चन नायक जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और खास बात यह है, इनका इंटरव्यू हम इसीलिए करने जा रहे हैं क्योंकि इस बार डिक्चन नायक जी अपनी दादी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार यहाँ पर दादी और पोते के बीच आपको संघर्ष देंगे। क्या हो पोता जी, आज भोजन करते हैं, साथ में बैठ के बातचीत करेंगे। दादा जी मनाने की कोशिश करोगे तो मानेंगे? मैं मानूंगा नहीं, देर आप नहीं मानेंगे? मतलब निर्णय आपका कठिन निर्णय है, कठिन निर्णय हो गया, दृढ़ निश्चय है, दृढ़ निश्चय हो गया है। मतलब मान लिया जाए कि दादी और पोता का जंग होगा। शुरू से लास्ट तक कह रहे हैं कि मेरे दादा दादी ने अच्छा काम किया है, अच्छा विकास किया है। तो इस इंटरव्यू को, चूंकि लोकल टीवी का आपको पता है, लोग लोकल टीवी को घर घर में देखते हैं। इस इंटरव्यू को लोग देखने के बाद यदि बोलेंगे कि भाई आपने तो लोकल टीवी में कह दिया है कि दादा दादी अच्छा काम कर रहे हैं, विकास का अच्छा काम कर रहे हैं, जब आप ही अपने मुंह से तारीफ कर रहे हैं दादा दादी का, तो भाई फिर हमारे पास क्यों वोट मांगने आए? ऐसे आपको सवाल करेंगे तो आपका जवाब? अभी दादा दादी तो हर समय नहीं रहेंगे, हम छोटे हैं, उनके बाद हमको राजनीति में आना है और उन्हीं के जो कार्य है उन्हीं को फॉलो करते हुए गाँव का विकास को आगे बढ़ाना है। इसलिए चुनावी मैदान पर हम उतर रहे हैं और गाँव के विकास के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। और इनका कहना है कि वे इस बार के चुनावी मैदान में बिल्कुल जीतेंगे, सियासी पिच में वे बैटिंग करने को तैयार हैं और इस बार वे उनकी दादी को हराएंगे और लगभग 50-60 वोटों से जीतेंगे, ऐसा जो डिक्चन नायक जी का दावा है। रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आप लोकल टीवी ने पिछले दिनों से वो ये कह सकते हैं कि सोनामुंदी की खबर दिखाया था, जो देवभोग में नगर पंचायत में आता है सोनामुंदी। वहां पर हमने बताया था कि दो सगे भाई चुनावी मैदान पर हैं। हमने बताया था कि जहां कांग्रेस ने बड़े भाई को टिकट दिया है तो बीजेपी ने छोटे भाई मुन्नू राम पाड़े को टिकट देकर अपना चेहरा बनाया है। दो भाइयों के बीच वहां पर चुनावी संघर्ष था। आज लोकल टीवी की टीम सिनमुरा में मौजूद है। हमारे साथ डिक्चन नायक जी मौजूद है और डिक्चन नायक जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और खास बात यह है, इनका इंटरव्यू हम इसीलिए करने जा रहे हैं क्योंकि इस बार डिक्चन नायक जी अपनी दादी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार यहाँ पर दादी और पोते के बीच आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। अच्छा डिक्चन जी, आप अपने दादी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, कितने तैयार हैं? सबसे पहले मैं लोकल टीवी को धन्यवाद देता हूँ और लोकल टीवी के माध्यम से मेरे जितने भी मतदाता हैं मैं उन्हीं को नमस्कार करता हूं कि मतदाता जो जनता जनार्दन है, कहा जाए तो दादी के खिलाफ लड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरा मन ये नहीं माना कि जो वो तो आज राजनीतिक के बड़े हैं, बहुत बड़े, मतलब उनका निर्विरोध चुनाव हुआ था माने 2013 में जी, और 2013 में भी मैं उनके खिलाफ लड़ने वाला था जी। बाकी घरेलू संबंध के हिसाब से, मैं छोटे भाई के हिसाब से मेरे को बोले कि भाई तू अभी राजनीति करने का तेरा दिन नहीं आया है। जी, तो मतलब देशबंधु जी के आप नाती हैं क्या? हाँ नाती जी, वो मेरे दादाजी हैं जी। और उस बार भी हमारे दादी माँ ही निर्विरोध चुनाव हुई थी, उस समय अब हमने समर्थन किया था जी, और उनके खिलाफ मेरे चाचा भी लड़ना चाह रहे थे, लेकिन चाचा भी मान गए जी, जो कि सिंधु नायक थे, वो पूर्व में भी सरपंच रह चुके थे, उनका भी निधन हो गया है जी। तो अभी लड़ना मतलब भैया भी मेरे को बोले थे दादाजी कि भाई तेरा भी समय नहीं आया है, समय आएगा तो मैं तेरे को जरूर सपोर्ट करूंगा जी। और उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा है जी। और अब तक हमारे गांव में जितने भी कार्य हुए हैं, दूसरे भी सरपंच बने हैं, वो बड़े पद में है, जैसे अभी जिला पंचायत सदस्य हैं जी, और उनके मार्फत से बहुत सारे जो काम हुए हैं हमारे गाँव में जी, पुल पुलिया से लेकर सीसी रोड सब हुआ है जी। लेकिन वही है, आदमी जितना भी विकास कर ले जी, अब उदाहरण जैसे उड़ीसा सरकार जी, नवीन सरकार 25 साल का शासन किया जी, फिर भी उसके माने जितने कार्य हुए फिर भी नाखुश आदमी तो निकल ही जाते हैं जी, जी, बिल्कुल। उसी प्रकार मैं भी गांव का मुखिया, जैसे मेरे दादाजी ग्राम पटेल थे जी और उन्हीं का मैं नाती हूँ जी, जी, और भैया भी मेरे दादाजी हैं जी। लेकिन कहना ये है, मेरे मतदाता जो मेरे सपोर्टर हैं जी, भाई तुम मत डर, वो नेता बड़े हैं जरूर है, तेरे से भी बड़े हैं जरूर है, लेकिन सरकार ने जो चुनावी जो योजना बनाई है, हर आदमी को लड़ने का अधिकार दिया है, उस हिसाब से एक बार आगे आके देख, तू जीतता है या हारता हम देखते हैं जी, जी, बिल्कुल। उस हिसाब से जनता का सपोर्ट है मेरे ऊपर, इसलिए मैं अभी चुनाव लड़ने का निर्णय लिया जी। घर में भी मेरे को मना कर रहे थे, मेरे माताजी पिताजी सब मना किए हैं मेरे को जी, जी। मैं अकेला अभी उनके विरुद्ध अब खड़ा हुआ हूँ, खड़ा तो नहीं होना चाहिए,
किंतु मेरा मन नहीं माना जी। भले मेरे को जनता बोल रहे हैं बाद में भले जनता जैसे भी करे, लेकिन जनता पर मेरे को भरोसा है कि मेरे गांव की जनता एक बार जरूर नया चेहरा लाएगी और मैं गांव का विकास में अपना जो मेरे माता पिता द्वारा तो मेरे को जो शिक्षा दिया गया है, जो संस्कार दिया गया, उसी के संस्कार के हिसाब से गांव को चलाने का कोशिश करूंगा और गांव को आगे ले जाऊंगा। और मार्गदर्शन भैया ही रहेंगे क्योंकि वो राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। मैं जीतता हूं तो भी उन्हीं के मतलब मार्गदर्शक से चलूंगा, हार भी जाता हूं तो कोई गम नहीं है मेरा। मतलब आप हारने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि हार जाऊंगा तो गम नहीं है? लड़ूंगा क्योंकि भैया राजनीति की महान हस्ती है, उनके सामने राजनीति के चाणक्य कहा जाता है। हाँ, उनको कहा जाता है और उनके खिलाफ लड़ना मतलब मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि मेरा मन नहीं मान रहा है। अच्छा डिक्चन जी, ये बताइए, रिश्ते में देशबंधु नायक जी की धर्म पत्नी श्रीमती शकुंतला देशबंधु नायक आपकी दादी हैं। हाँ, दादी। और दादी और पोते का रिश्ता ऐसा होता है कि कहते हैं कि एकदम दुलारा, मतलब जैसे आप उनके घर जाते होंगे तो आओ डिक्चन बैठो, चाय पी लो, पानी पी लो, नाश्ता कर लो, खाना खा लो। मतलब सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, आपको जवाब मैं मौका दूंगा बोलने का। प्यार भरा रिश्ता होता है, तो आपने क्या दादी के पास जाके दादी का पैर छू के नहीं बोले क्या कि दादी इस बार आशीर्वाद दे दो, दादी एक बार मैं सरपंच बन जाता हूँ, और दादी माँ यदि आपका आशीर्वाद रहेगा तो आपका पोता जरूर सरपंच बनेगा? आपने ऐसा नहीं कहा क्या? दादी से तो नहीं कहा हूँ मैं, दादाजी से बोले? दादाजी से मैं बोला। दादाजी को क्या बोले? पहले भी वादा किए थे। दादाजी को अभी क्या बोले आप? अभी भी एक बार मेरे को मौका दे दीजिए बोले, तो भैया बोले नहीं मैं तो सरपंच में भरूंगा ही, फाइट करूंगा ही बोले। तो उड़िया में बोले कि हिंदी में बोले आप? वो तो उड़िया में बात करते हैं घर में। उड़िया में क्या बोले? थोड़ा सा हमारे लोकल टीवी दर्शकों को एक बता दीजिए भाई, क्या बोले? मैं सरपंच ने आर्गोट पर फाइट कर भी बोले। तो आप जाके उनको क्या बोले ये बताइए ना। उनको बोलना क्या भैया, आप तो बोले थे पिछले बार मेरे को कि वो स्वयं बोले थे कि भाई एक बार आप अगर मेरे खिलाफ नहीं लड़ रहे हो घर घर में तो मैं निर्विरोध हो रहा हूँ, और निर्विरोध भी चुनाव हुआ। और उस समय वो बोले थे कि जब भी मौका आएगा मैं तेरे को जरूर सपोर्ट करूंगा, निर्विरोध चुनाव मैं तेरे को सरपंच बनाऊंगा बोले थे। अच्छा डिक्चन जी, एक बड़ा सवाल आपसे करूंगा। चूंकि आपने दावेदारी ठोक दी है, आपने अभी तक नॉमिनेशन दाखिल नहीं किया है, तो इस तरह की चर्चा ये भी है कि आप दबाव में हैं और आप ना कल नॉमिनेशन का कल भी डेट है, और कल मेरे ख्याल से अंतिम डेट है क्या? कल 3 तारीख। तो आप आजाद को किसी तरह के दबाव में आकर नॉमिनेशन नहीं भरने का भी निर्णय ले सकते हैं, ऐसा कुछ आपके मन में चल रहा है कि आप दबाव में है क्या? नहीं, दबाव में मैं तो होना भी चाहिए, जैसे बड़े लोग बोलते हैं तो मानना चाहिए बात को। तो मानेंगे जी? आपके दादाजी और दादी यदि आपके घर आएंगे और कहेंगे कि पोता जी हमको फिर से बना दीजिए सरपंच, हम सरपंच बनना चाहते हैं, तो पोता क्या कहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो मेरे माँ बाप मना किए, माँ बाप के बात को मैं टाल कर लड़ना सुनिश्चित किया हूँ जी। अब दादा दादी बोलते हैं तो भी मेरा मन तो मानेगा नहीं, क्योंकि मेरे जो जन समर्थक हैं, मेरे को जो सपोर्ट दे रहे हैं, उनका मन दुख होगा। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, मैं पहले नॉर्मली बैठ गया था, मेरे चाचा उनके खिलाफ जो खड़ा हो रहे थे तो उनको बोले कि घर घर में नाटक कर रहे हो, 2 जने खिलाड़ी खड़े हो जा रहे हो, बाद में फॉर्म वापस ले आ रहे हो, और तुम ही के माने आप ही के परिवार से ही हर समय बन रहे हो, इस टाइप का बात आया था। उस बात अभी भी आया कि बाबू ओडिया में सब मतदाता बोल रहे हैं कि उठ भी बोलू फिर देशबंधु तो दादा जदि तो मना करले बसी देले तो हमें से थोड़ा पूरा ही जिमू, इस टाइप का बात भी बोले थे। मैं बोला भैया मेरे को एक बार सपोर्ट करोगे तो मैं लड़ूंगा जरूर, और मेरे को आपको जिताना पड़ेगा, क्योंकि भैया तो 25 साल हमारे गांव में पद में रह चुके हैं, सरपंच में, जिला पंचायत सदस्य में, बीडीसी में, उप चेयरमैन में, चेयरमैन में। आज तक उनका राजनीति में हार हुआ नहीं है कहीं भी। और दुख की बात यह है कि दादा और पोते की लड़ाई हो रही है, उस बात के लिए थोड़ा दादी बोलिए, दादी और पोते। हाँ, दादी और पोते की लड़ाई हो रही है, तो मेरे को दुख तो हो रहा है। बाकी रिलेशन खराब नहीं होगा, हमारा जो भी है रिलेशन सेम रहेगा, और चुनावी मामला अलग है। अच्छा डिक्चन जी, आप ये बताइए मेरे को, मैंने पिछले दिनों भी आपका समाचार कवर किया था जिस समय सेनमुड़ा का पुल अधूरा छोड़ दिया गया था, उस दौरान भी आप देशबंधु, उस दौरान भी आपकी दादी के साथ आप कंधा से कंधा मिलाकर आप उस आंदोलन में शामिल हुए थे, और दादी और दादा का आपने सपोर्ट किया था। जब हर परिस्थिति में आप दादी और दादा का सपोर्ट किए हो, चाहे विपत्ति हो, चाहे आपत्ति हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में आप दादा दादी के साथ खड़े रहे, उनके पीछे खड़े रह के आप हमेशा आंदोलन में भी आगे रहे हो, चाहे कोई भी कामकाज हो आगे रहे हो, सरपंच चुनाव में भी आपने पिछले चुनाव में उनको सपोर्ट किया था।
तो क्या दादा दादी का फर्ज नहीं बनता क्या कि इस बार पोते को आशीर्वाद दे दे? आपने ऐसा कुछ कहा क्या कि हमेशा जब मैंने आपका सपोर्ट किया है तो जब आज मेरा समय है तो आप भी सपोर्ट कर दीजिए, आप मुझे आशीर्वाद दे दीजिए? आपने याद दिलाया क्या पुरानी बातों को कि मैंने आंदोलन में साथ दिया, हर सुख दुख में साथ दिया है? पिछला चुनाव में भी 2013 का जैसे आप बता रहे हैं निर्विरोध, उस दौरान भी आपने फॉर्म भरा था, फॉर्म भर लिया था ना? नहीं, मतलब उस दौरान आपने समर्थन दे दिया। आपने उन सब बातों को याद नहीं दिलाया उनको? तो वो जब उतने बड़े आदमी है तो उनको तो याद है ही, फिर भी मैं झलकी की ओर, तो मैंने झलकी तरफ बोला कि पिछले बार आप वादा किए थे मेरे को कि निर्विरोध आप तेरे को एक बार बनाऊंगा, तो उनको तो याद ही है। और जैसे मतलब आपसे बात भी हुआ, जैसे ऋषि भैया उनके मझले भाई हैं, वो भी चुनाव लड़ना चाहते थे इस बार, तो तीनों भाई का बात हुआ था कि तीनों में से कोई भी एक लड़ेंगे, लेकिन भैया से दादी माँ को खड़ा करना चाह रहे हैं, तो मैं भी खड़ा हो रहा हूँ। दादाजी अड़ गए हैं कि दादी खड़ी होगी करके? हाँ, अभी तो मैं बोला भी था कि निर्विरोध तो चुनाव नहीं हो रहा है, मोटापारा से एक जन कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, तो मैं भी आपके साथ चुनाव में खड़ा होकर अपना आजमा लेता हूँ। गांव के माने जनता किसको चुनती है, एक बार देख लेते हैं। आप तो उतने बार बन चुके हैं। तो आप जब दादाजी के पास ऐसे बोले कि मैं भी हाथ आजमाना चाहता हूँ करके बोले, हाँ, तो उनका रिप्लाई क्या आया? रिप्लाई, ठीक है लड़ना है लड़ ले यार, एक बार देख ले, बोले हंस के बोले। मतलब बातचीत में देशबंधु जी ठीक है? हाँ भैया, उन्हीं से हम सब कुछ सीखे हैं, जन्म से उन्हीं के घर में खाना पीना हर समय इतना सपोर्ट। कहीं भी रायपुर से जाते थे, फल वल मीठा मीठा लाते थे, उनके घर में हम बैठे रहते थे, पढ़ाई के समय भी बहुत सपोर्ट मिला है। और उन्हीं के मतलब माध्यम से अपना पहचान बनाए हैं हम। बिल्कुल, कि कहीं भी जाते हैं तो कहाँ के हो भाई, सेनमुड़ा के हैं, तो यार देशबंधु परिवार से हो क्या? कोई बोलता अपने को थोड़ा छाती ऊंचा लग जाता है कि देशबंधु भैया को इतने लोग जानते हैं और हमको भी उनके हिसाब से मानते हैं। चलिए मेरा ये सवाल ध्यान से सुनना ना। देशबंधु नायक को एक अजय योद्धा के रूप में जाना जाता है। देशबंधु नायक की राजनीति बड़े स्तर की राजनीति है। आज आप जब देशबंधु नायक के खिलाफ चुनावी मैदान पे हैं, यदि आप देशबंधु नायक को चुनाव हरा देते हैं तो ये ब्लॉक में पूरे मीडिया में चर्चा का विषय रहेगा कि डिक्चन नायक ने देशबंधु नायक को चुनाव हरा दिया। यदि आप उन्हें चुनाव हराते हैं देशबंधु नायक को, तो आपकी राजनीति चमक जाएगी। और यदि आप उनसे चुनाव हार जाते हैं तो शायद आपका ये कैरियर समाप्त हो जाएगा, ये अंतिम रहेगा। आपका ऐसा लगता है मुझे, अब दोबारा फिर खड़े होने का नहीं सोचेंगे। मेरा अनुभव ऐसा कहता है। तो आपका अनुभव क्या कहता है? क्या इस बार आपकी राजनीति चमकेगी और देशबंधु नायक को आप राजनीतिक मैदान में शिकस्त दे पाएंगे? मैं चैलेंज तो दे नहीं सकता, बाकी जनता ही सब कुछ तय करेगी। गांव में विकास कार्य भी तो उनके समय हुआ है, बाकी फिर भी जनता मेरे को नए चेहरा एक बार हम देखना चाहते हैं। आप आओ मैदान में, बोले हैं मेरे सपोर्टर जितने भी हैं जी, उनके भी सपोर्टर हैं, क्योंकि वो तो सरपंच निर्विरोध चुनाव हुआ था। मतलब ऐसे तैसे आदमी का निर्विरोध चुनाव नहीं होता। गांव के मतलब हर कार्य में उनका हर समय सहयोग रहता है। कोई भी बड़ा प्रोग्राम हो, छोटा प्रोग्राम हो, उनके माने उनको बिना पूछे हमारे गांव में कोई भी कार्यक्रम हम भी नहीं करते। भैया के मार्गदर्शन से हर कार्य होता है। तो अभी जब आप वोट मांगने के लिए निकलोगे तो उस समय तो आप नहीं बोलोगी कि भाई मैं उनको बिना पूछे मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा। आप जैसे बता रहे हो कि मैं उनको बिना पूछे हम लोग कोई कार्यक्रम नहीं करते। मेरे को भी आप अभी क्या बोले कि मेरे को भी कोई डिसीजन लेना रहता है तो मैं उनसे बिना पूछे नहीं करता। गाँव की बात बता रहा हूँ, गाँव की बात बता रहे हैं, आपको व्यक्तिगत तो नहीं है? व्यक्तिगत बोले तो जैसे व्यक्तिगत जो सामूहिक कार्य होता है, व्यक्तिगत तो अपना अपना ही है। मैं अपने मर्जी के मुताबिक, जैसे अभी मैं भी कैनवासिंग कर रहा हूँ, तो मोटापारा में भी एक कैंडिडेट खड़ा है, तो मैं मतदाता को ये समझा रहा हूँ, भाई आपको अगर दादी माँ पसंद है तो उनको एक तरफा वोट कीजिए। मैं पसंद हूँ, मेरे ऊपर आपको विश्वास है, मेरे को एक तरफा वोट दीजिए। क्योंकि अगले कैंडिडेट मोटापारा में भी है। अगर मोटापारा एकजुट हो जाता है, हमारे गांव से वोटिंग उसको चला जाता है, उनका भी जीत हो सकता है। अब दोनों की लड़ाई में तीसरे को लाभ हो सकता है। इसलिए आप एक ही आदमी को चुनिए। जैसे अभी गाँव देहात में क्या करते हैं, तो मैं भी गोटिया हर लोग हो, सेमोने भी गोटिया हर लोग, अमर दुईटा वोट अच्छे 2 लोग के जीत दूंगा। गोटे वोट दे दो, बढ़िया में ऐसे बोलते हैं। हाँ, बंटवारा करेंगे तो घाटा दोनों भाई का ही होगा, तीसरा आदमी फायदा में आएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, भैया अगर पसंद है तो उनको वोट कीजिए। मैं पसंद हूँ, मेरे को वोट कीजिए। लेकिन मेरा कहना ये है, गोटिया परिवार से मैं भी हूँ, मैं नया लड़ रहा हूँ, मेरे को एक बार सपोर्ट कीजिए, मेरा काम भी देख लीजिए। आपका काम भी देख लीजिए, यही कह रहा हूँ मेरे मतदाता। जब आप भी निकलेंगे वोट मांगने, आपकी दादी भी निकलेंगे वोट मांगने, और दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, तो परिस्थिति क्या निर्मित होगी? नहीं, परिस्थिति कोई निर्मित नहीं होगी। जैसे नॉमिनेशन कल है, उनका भी कल है, मेरा भी कल है। अब दोनों जैसे पब्लिक जाएंगे
किसी के गाड़ी में भी बैठ सकते हैं, तो नाश्ता चाय पानी जो भी व्यवस्था करेंगे साथ में भी कर सकते तो हैं। कल दादी माँ को देखने से पैर छूओगे? हाँ, पैर बिना पैर छुए तो हम आज तक मैंने कहीं निकले नहीं है। तो दादी माँ को पैर छू के आशीर्वाद लोगे? हाँ, आशीर्वाद तो और जरूर क्या देंगे। बोलोगे दादी माँ को? दादी माँ मेरे को अब विजयी भव करके आशीर्वाद दो, पूजो बोलोगे? हाँ, बोलेंगे। तो दादी देगी आशीर्वाद? वो तो देंगे, जरूर देंगे। भले वो है अपने लिए वो आशीर्वाद मांगेंगे, लेकिन मैं छोटा हूँ तो मेरे को तो आशीर्वाद करना पड़ेगा ना उनको। कैसी है दादी माँ का व्यवहार, कैसा है? व्यवहार बहुत अच्छा है, मस्त शांत सुशील एकदम, हर समय हंस के बात करती हैं। बचपन से हर सामान जो भी दादाजी लाते थे, रायपुर जाते थे, शुरू से हम लोग बहुत खाए तो हैं। अभी पोता चुनाव लड़ने का घोषणा कर चुका है, तो दादी नाराज तो नहीं है? ये मिला तो नहीं हूँ मैं। कब मिलोगे? अभी कल मिलूंगा। आजाद को बैठक बैठक हुई क्या? आजाद को आज तो मड़ा ही मिला है, बैठक तो संभव नहीं है। बाकी बैठक यदि आपके दादाजी बुलाएंगे कि आओ पोता जी आज भोजन करते हैं, साथ में बैठ के बातचीत करेंगे, तो जाओगे? हाँ, जाएंगे। दादाजी मनाने की कोशिश करोगे तो मानेंगे? मैं मानूंगा नहीं, अब देर हो चुका है। अब नहीं मानोगे? अब नहीं मानूंगा। मतलब निर्णय आपका कठिन निर्णय है? कठिन निर्णय हो गया, दृढ़ निश्चय है? दृढ़ निश्चय हो गया है। मतलब मान लिया जाए कि दादी और पोता का जंग होगा? हाँ, जंग होगा, जरूर होगा। कि पोता आजाद को मान जाएगा? नहीं, जंग होना तय हो गया है। क्योंकि देखिए, मैं पूरे गांव में घूम चुका हूँ। अगर मैं दादा दादी का बात मान भी जाता हूँ, गांव वाले मेरे ऊपर थूकेंगे। क्यों थूकेंगे? भाई, लड़ने के लिए हमको बोला, माने कोई भी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट हो, हर आदमी के पीछे क्या है, दर्शक रहते हैं, मतदाता रहते हैं, तब जाके वो खड़ा होता है। बिना वजह अपना एक आदमी तो खड़ा नहीं हो सकता, वो उनके सपोर्टर रहते हैं तभी खड़ा होते हैं। अच्छा डिक्चन जी, जब आप वोट मांगने जाओगे तो क्या बोल के वोट मांगोगे कि मुझे क्यों वोट दीजिए? वोट मांगने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। क्योंकि डिक्चन जी मेरा सवाल ध्यान सुनिए। क्योंकि डिक्चन जी ना ही आप कोई पद में हैं, आप अभी तक एक सामान्य नागरिक हैं, और आप सरपंच पद में आना चाहते हैं, तो आप क्या बोल के वोट मांगेंगे कि मुझे क्यों वोट दीजिए? निश्चित रूप से देखा जाए तो यहाँ पर जो भी कार्य हुए हैं सही हुए हैं और अच्छे कार्य भी हुए हैं, लेकिन जनता ये चाहती है कि एक आदमी हर टाइम, मतलब राजनीति के, मतलब दूसरा भाई को भी एक अनुभव मिलना चाहिए, उनको भी सीखने का मौका मिलना चाहिए। अगर इस समय हम नहीं आएंगे चुनावी मैदान पर, दादा दादी के बाद उन्हीं के मार्गदर्शक से आगे हम इस गांव को संभाल लेंगे। आप मेरे इंटरव्यू में शुरू से लास्ट तक कह रहे हैं कि मेरे दादा दादी ने अच्छा काम किया है, अच्छा विकास किया है। तो इस इंटरव्यू को, चूंकि लोकल टीवी का आपको पता है, लोग लोकल टीवी को घर घर में देखते हैं। इस इंटरव्यू को लोग देखने के बाद यदि बोलेंगे कि भाई आपने तो लोकल टीवी में कह दिया है कि दादा दादी अच्छा काम कर रहे हैं, विकास का अच्छा काम कर रहे हैं, जब आप ही अपने मुंह से तारीफ कर रहे हैं दादा दादी का, तो भाई फिर हमारे पास क्यों वोट मांगने आए? ऐसे आपको सवाल करेंगे तो आप क्या जवाब दोगे? मैं जवाब ये दूंगा, अभी जैसे दादा दादी तो हर समय नहीं रहेंगे ना, हम छोटे हैं, उनके बाद हमको राजनीति में आना है और उन्हीं के जो कार्य है उन्हीं को फॉलो करते हुए गांव का विकास को आगे बढ़ाना है जी। इसलिए चुनावी मैदान पर हम उतर रहे हैं और गांव के विकास के लिए हमेशा प्रयास करते रहेंगे। और एक आध काम चूक भी होता है, जैसे किसी को कोई काम पसंद आता है, किसी को नहीं आता, ऐसे कार्य भी हुए हैं। लेकिन वैसे काम कौन सा काम? ऐसा काम जैसे मेरे को एक काम ठीक नहीं लगा, जो चेक डैम बना जी, जहाँ बनना चाहिए था वहाँ अभी बना, मैंने पहले बना है, कब 2-3 साल पहले? हाँ, 2-3 साल पहले। वहाँ पर पानी नहीं रुकता बिल्कुल, 12-15 लाख का चेक डैम है। वो काम मेरे को पसंद नहीं है। कौन बनाया है? वो ग्राम पंचायत एजेंसी ही बनाए हैं। तो किसके कार्यकाल में बनाया है? ये अभी के कार्यकाल में बना है शायद, मेरे को डेट क्या है। मैं राजनीति, मतलब मैं तो, मेरा अलग व्यापार लाइन से हूँ मैं, और एक पेशे में LIC एजेंट भी हूँ। तो मेरे को उतना गांव में समय नहीं मिलता कि मैं कार्य देखूं, क्योंकि बड़े भैया तो संभालते हैं सब काम। मतलब सरपंच बनने के बाद भी आपका यदि जनता आपको चुनती है और आप सरपंच बन जाते हैं, और उसके बाद आप सरपंच बनने के बाद बोलेंगे कि भाई मैं तो LIC एजेंट हूँ, भाई मैं तो धंधा पानी वाला आदमी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, बोल दोगे तो फिर जनता कैसे करेगी? नहीं, मैं जैसे सरपंच पद में आता हूँ ना, 5 साल के लिए सब काम को मैं स्थगित कर दूंगा। अब LIC का काम है, फोन के माध्यम से हो जाता है, आजकल ऑनलाइन हो जाता है, घर बैठे हो जाता है। उनके लिए अलग से 2 घंटा या 3 घंटा टाइम निकाल दूंगा और जनता की सेवा में। अभी सबसे बड़ी कमी की बात यह है, अभी के कार्यकाल में ग्राम पंचायत कभी खुलता नहीं था। सरपंच जो है महिला प्रत्याशी थी, जब भी मासिक या त्रैमासिक मीटिंग भी होता था, बाकी मीटिंग में होते हुए उतना नहीं देखा हूँ।
और मैं अगर सरपंच बनूंगा तो पंचायत दफ्तर में, पंचायत के सामने जितने भी गंदगी है, अब सार्वजनिक शौचालय अब तक बन नहीं पाया है। तो लोगों का तो कहना है कि आपके दादा दादी के समय भी ठीक से बैठक नहीं होता था। नहीं, उनके समय उन होता बातों का था, छुपा रहे हो आप। हर महीना बैठक होता था। उन बातों का छुपा रहे हो, उन बातों का छुपा रहे हो, लोगों का ऐसा कहना है। नहीं नहीं, महीने में एक बार तो होता था। उस समय मेरी वाइफ पंच थी, वो हर महीने अटेंड करती थी मीटिंग, हर महीने एक बार तो जरूर होता। अच्छा डिक्सन जी, ये बताइए कितने वोटों से चुनाव जीत रहे हैं, जल्दी बताइए। अब वोट तो सोचिए मत, जल्दी जल्दी जवाब है। मैं जीतूंगा तो कह रहा हूँ 100-150 वोट से जीतूंगा। मात्र 150 वोट से? अब वोट ही 1000 है, 3 कैंडिडेट कितना, तो 3 में आप कितना वोट पालोगे आप उसमें से? मोटरापारा वाले जैसे कैंडिडेट खड़ा किए हैं, मेरा कहना उन माने मोटापारा में अलग से कैंडिडेट खड़ा। मोटापारा में आपको कितना वोट मिल जाएगा? मोटापारा में मैं उम्मीद करता हूँ, मैं 50-60 वोट उम्मीद करता हूँ। सिलमुड़ा में आपको कितना वोट मिल जाएगा? सिलमुड़ा में मेरे को 300 प्लस मिल जाएगा। 300 प्लस, 310 320 मान ले। हाँ, तो टोटल 380 हो गया। 380 हो गया। और आपका जो प्रतिद्वंदी है आपकी दादी जी, उनको मिल जाएगा 200-250 मिल जाएगा। 40 वोट में तो ऐसे भी कई जन बाहर कमाने खाने गए हैं, 250 पोलिंग होगा। हाँ, उसमें से आपकी दादी को 250 मिल जाएगा। हाँ, उनको भी मिल जाएगा। आप कितना 50-60 वोट से जीत रहे हैं? हाँ, 100 का टारगेट है मेरा, 100 वोट से जीतूंगा। मोटापारा के टंकेश्वर प्रधान जी का क्या स्थिति रहेगा? उनका तो नहीं कह सकता, वो भी मजबूत कैंडिडेट है क्या? नहीं, उनको मोटापारा मतलब खड़ा किया, मतलब आश्रित ग्राम है और उनको अलग से मोटापारा में कैंडिडेट बनाए हैं, मतलब उनका भी कुछ एकता भावना से लेकर बनाए हो। वो भी मजबूत कैंडिडेट है। मजबूत कैंडिडेट नहीं है, वो भी मजबूत कैंडिडेट नहीं है, लेकिन वो भी एक मतलब पढ़ा लिखा और योग्य है, पढ़े लिखे योग्य हो, पढ़े लिखे योग्य है, वो भी समझते हैं। तो चुनाव में किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता, कब कौन मजबूत होता है। टंकेश्वर भी अचानक, टंकेश्वर भी दादी और पोता की लड़ाई का फायदा टंकेश्वर को मिल सकता है, वो भी जीत सकते हैं। मेरे मन में अभी भी सवाल है कि दोनों माने भाई भाई लड़ रहे हैं घर में, तो उनको भी फायदा हो सकता है। कहीं टंकेश्वर जी को फायदा ना मिल जाए, टंकेश्वर जी कहीं जीत ना जाए। हाँ, हो सकता है, मतदाता ही चुनेंगे। मतलब आप 50-60 वोट से जीत रहे हैं? हाँ, जीत रहा हूँ। तो आप डिक्सन नाइक जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि वे इस बार के चुनावी मैदान में बिल्कुल जीतेंगे, सियासी पिच में वे बैटिंग करने को तैयार हैं और इस बार वे उनकी दादी को हराएंगे और लगभग 50-60 वोटों से जीतेंगे, ऐसा जो डिक्सन नाइक जी का दावा है। डिक्सन जी के दावों में कितना दम है तो चुनाव के परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। इस तरह के दिलचस्प इंटरव्यू को देखने के लिए आप लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि देश दुनिया के साथ ही प्रदेश की खबर, जिला की खबर भी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।